नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। संत समागम मेले में शामिल हुए डिप्टी सीएम, गुरु का किया वंदन, बताई गुरु की महिमा। लोलेसरा में चल रहा कबीर पंथियों का मेला। सूरजपुर में अवैध धान के खिलाफ प्रशासन ने अपनाया कड़क कदम। 2600 कुंटल बरामद हुआ धान। खाद्य विभाग ने बनाई करीब 56 लाख की जब्ती। घोर नक्सल क्षेत्र द्रोणापाल से रामलला के दर्शन करने अयोध्या के लिए निकले साइकिल पर युवक। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि की अनूठी पहल। और अब खबरें विस्तार से। पंत श्री हुजूर उग्र नाम साहेब की स्मृति में संत समागम मेला लोलेसरा में प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शिरकत की। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंत श्री हुजूर उग्रनाम साहेब की स्मृति में 4 दिवसीय संत समागम मेले का आयोजन कबीरपंथी समाज की ओर से किया गया, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, साथ ही प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू उपस्थित रहे। सर्वप्रथम उप मुख्यमंत्री ने हुजूर उग्रनाम साहिब को याद करते हुए फूलमाला चढ़ाकर नमन किया। तत्पश्चात डॉक्टर गुरु गोसाई भानुप्रताप नाम साहिब से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद गुरुजी के साथ समस्त अतिथिगण मंच पर विराजमान होकर संत समागम के संगीत कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गुरु के आशीर्वाद से ही जीवन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जात पात ऊंच नीच भेदभाव को त्याग कर इंसानियत के नाते प्रेम व्यवहार बनाए रखना ही कबीर है। लोलेसरा का प्रसिद्ध मेला है, कबीर पंथियों का मेला होता है। तो उसमें हम सब तो विष्णुदेव सरकार के प्रतिनिधि के नाते आए ही हैं। यहाँ पर हमेशा आने होता है। पहले घूमने आते थे, यहाँ चाट खाते थे, ढेलवा झूलते थे। अभी आए हैं तो अतिथि बनाकर हमको बुलाया गया है, क्योंकि विष्णुदेव सरकार के प्रतिनिधि के नाते आए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। पूरे देश में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की धूम मची हुई है। इस 22 जनवरी रामलला अयोध्या धाम में विराजेंगे। देश के कोने कोने से हर राम भक्त इस पर्व की राह देख रहा है और इसी महापर्व की पूर्व तैयारी में लगा है। भगवान राम का नैनीहाल कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के तहत दुर्ग में एक चिट्ठी सिया राम के नाम का कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्म अभिनेता मनोज राजपूत ने किया। आपको बता दें कि दुर्ग के ग्रीन चौक में सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्म अभिनेता मनोज राजपूत के द्वारा एक चिट्ठी सिया राम के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दुर्ग जिले के राम भक्त मौजूद थे। पूरा दुर्ग जिला भगवा रंग में रंग गया था। हर जगह राम के झंडे दिखाई दे रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ राम भक्त झूमते नजर आए। साथ ही मनोज राजपूत ने एक चिट्ठी सिया राम के नाम रथ को रवाना किया। यह रथ छत्तीसगढ़ के विभिन्न गांव और शहरों में घूम घूमकर भक्तों की राम भगवान के नाम लिखी गई चिट्ठी और मुरादें एकत्रित करके उन चिट्ठियों को अयोध्या धाम ले जाएगी। देख रहे हैं पूरा हमारा देश 22 जनवरी का इंतजार में है और बहुत जल्दी सपना पूरा होने को है। उस उद्देश्य को लेकर हमने ये कार्यक्रम रखा गया। अभी तो हमारे पूरे प्रदेश के लोग नहीं जा पाएंगे, कुछ लोग जा पाएंगे। तो एक उद्देश्य था एक चिट्ठी सिया राम के नाम से, ताकि वो चिट्ठी हम नहीं जाते हैं तो इस चिट्ठी के माध्यम हमारे संदेश सिया राम के पास जाएंगे। वो चिट्ठी गाड़ी पे जो पेटी बना हुआ है उसमें डालेंगे। और ये जो कार्यक्रम भी रखा गया, हिंदुत्व बहुत सारे संगठन को एक मंच में लाने का प्रयास था और सारे संगठन एक मंच में आया। कार्यक्रम के दौरान राम भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित हुए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सूरजपुर की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था की खासियत यह है कि स्कूल निजी होने के बावजूद भी आम लोगों की सहूलियत के हिसाब से चलाया जाता है। बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई के साथ साथ कई अन्य एक्टिविटीज भी कराई जाती है।
इस स्कूल का वार्षिक स्पोर्ट्स कार्यक्रम इस सोच का एक हिस्सा माना जाता है। सूरजपुर के निजी स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने कई खेलों में भाग लिया। यह आयोजन इस संस्था में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसके पीछे स्कूल प्रबंधन की सोच है कि बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी महत्वपूर्ण है। इसे ही ध्यान में रखते हुए हर साल स्कूल की तरफ से एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष भारत के साथ ही इस पूरे आयोजन में राम भक्ति का रंग भी देखने को मिला। इस आयोजन के द्वारा बच्चों ने राम भजन पर सुंदर प्रस्तुति दी, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। देखिए, विद्यालय का जो उद्देश्य होता है वह सर्वधर्म समभाव का होता है। हम सभी धर्मों को समान सम्मान देते हैं। क्योंकि 22 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन हमारे देश के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना है, जिसको लेके बच्चों में भी काफ़ी उत्साह था। तो बच्चों के डिमांड पे हमने ये गाना चयन किया और बच्चों की खुशी के लिए ये परफॉर्म किया गया, जिसमें सभी का बराबर इन्वॉल्वमेंट रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक हम लोग ये स्कूल रन कर रहे हैं, जो कि समाज के लिए हम लोगों के द्वारा एक प्रयास किया गया है, समाज को एक कुछ ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराने की। और हम लोग ये एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के तहत बिना प्रॉफिट के कम से कम शुल्क पे स्कूल चलाते हैं। और एक स्कूल में बच्चों को एजुकेशन के अलावा अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसमें स्पोर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट और भी बहुत सी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिन पे हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। सूरजपुर में अवैध धान को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला के खाद्य विभाग अवैध धान संग्रहित करने वाले पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बीते शुक्रवार को जहां 7 जगहों पर छापेमार कार्यवाही करके 56 लाख रुपए की कीमत के करीब 2600 क्विंटल धान जब्त किया गया है, वहीं शनिवार देर शाम अन्य 6 ठिकानों पर दबिश देकर राइस मिलर्स, ट्रेडर्स सहित थोक गल्ला व्यापारियों के यहां से 28 लाख के 1274 क्विंटल अवैध धान को जब्त किया गया है। जब्ती की कार्यवाही के बाद जानकारी देते हुए जिला खाद्य अधिकारी विजय किरण ने बताया कि उनके द्वारा सभी नोडल अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवैध धान के परिवहन पर अंकुश लगाने को लेकर बैठक ली गई, जिसमें अवैध धान संग्रहण करने वालों पर मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए, जहां शासन की मंशा के अनुरूप किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। वहीं धान खरीदी के अंतिम दिनों तक कोचियों और बिलौचियों की इसी प्रकार से कार्यवाही जारी रहेगी। धान खरीदी का जो है अंतिम पखवाड़ा चल रहा है, तो इस बीच में हमें ज्यादा संभावना है कि कोचिया बिचौलिया ज्यादा सक्रिय होंगे, क्योंकि किसान लगभग अपना धान बेचने के करीब जा रहे हैं। तो जो किसान के बचे हुए खाते में कोचिया बिचौलिया धान खपा सकते हैं। इस आशय को लेकर के हम जहां से वो धान प्राप्त कर सकते हैं उन जगहों में दबिश दे रहे हैं। अगर उनके पास जो है बुक्स ऑफ अकाउंट से ऊपर धान है तो निश्चित हम उसको जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। और आज जो है हम लोगों ने 6 ठिकानों में आज हम लोगों ने कार्रवाई किया है। प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से कोचियों और बिलौचियों में हड़कंप मचा हुआ है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बस्तर संभाग का सुकमा जिला बेहद नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। कई बड़ी घटनाएं सुकमा जिले में होती ही है। कई बड़े बड़े नक्सली सुकमा जिले में मौजूद हैं।
इन नक्सली हमलों से शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने दोरनापाल से जयस मंडल साइकिल यात्रा पर निकले हैं। बस्तर की धरती में नक्सली मोर्चे पर शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र दोरनापाल से एक युवक साइकिल से भारत यात्रा पर निकला। यात्रा पर निकले युवक जयेश मंडल ने बताया कि दोरनापाल से सीधे अयोध्या जाएंगे, उसके बाद केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए वैष्णो देवी जम्मू पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां से वापसी के दौरान सीढ़ी महाकाल होते हुए वापस दोरनापाल लौटेंगे। उन्होंने अपना उद्देश्य बताते हुए कहा कि जितने भी जवान बस्तर जैसे नक्सली क्षेत्र में शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना है और सफर के दौरान मिलने वाले लोगों को जानकारी देकर उन्हें भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रेरित करना है। मेरे छोटे से गांव सुकमा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दोरनापाल, वहाँ से मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अयोध्या से केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए फिर जाऊँगा वैष्णो देवी, लास्ट पे वहाँ से वापसी होते हुए फिर जाऊँगा शिरडी महाकाल होते हुए रिटर्न हो जाऊँगा। मैं तो थोड़ा बहुत साइकिल राइडिंग करता हूँ, तो बहुत 6 महीने पहले से प्लान था कि मुझे साइकिल राइडिंग के लिए कहीं जाना है बोल के, तो फिर राम मंदिर का एक वो मिल गया तो जाना ही था। तो अब मोटो ये था कि क्या करने जाए, तो मैं सोचा कि हमारे वीर शहीदों के नाम से क्यों ना मैं साइकिल यात्रा करूँ, तो मैं उनके नाम से साइकिल यात्रा में निकला हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। राम मंदिर अयोध्या तो मुझे लग जाएंगे 25 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मैं उद्घाटन में पहुंच नहीं पाऊंगा अभी। साइकिलिंग का शौक रखने वाले जयेश के मन में जागा कि शहीद हुए वीरों को हमेशा याद रखना चाहिए, इसलिए वे इस यात्रा पर निकले। वे अपने साथ कुछ कपड़े, टेंट और भारत के शान तिरंगा ध्वज लेकर निकले और जहां कहीं रात हो जाती है वहीं पर टेंट लगाकर सो जाते हैं। साथ ही जन सहयोग भी लेकर चल रहे हैं, जिससे वे भोजन करते आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बस्तर से सुनील कश्यप की रिपोर्ट। सूरजपुर के शिवपुर में वरिष्ठ नागरिक संघ के द्वारा कैंप लगाकर जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े के साथ साथ कंबल का वितरण किया गया। सूरजपुर क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए वरिष्ठ नागरिक संघ के द्वारा जिले भर में जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष ने बताया, उनके द्वारा विगत 4 सालों से ऐसे कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं संघ की पूरी कोशिश रहती है कपड़ों के अभाव में किसी को भी ठंड में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं संघ के द्वारा बांटे गए गर्म कपड़े पाकर लोग खुश नजर आए। हम लोगों का कार्यक्रम यह है, सूरजपुर में वरिष्ठ नागरिक संघ का गठन है पिछले 5 साल से। प्रतिवर्ष हम लोग जाड़े के मौसम में सुदूर अंचल में जहां गरीब बस्ती के लोग रहते हैं, गरीब परिवार के लोग रहते हैं, उसका चयन करते हैं। सूरजपुर जिले में 6 ब्लॉक है, प्रत्येक ब्लॉक में एक बार हम लोग जाते हैं हर साल। हमारा उद्देश्य यह है कि गरीब लोगों को यथाशक्ति हम लोग सहयोग करने के उद्देश्य से आते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। जिला मानेंद्रगढ़ चिरमिरी भानु प्रतापपुर के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका निगम चिरमिरी के बड़ा बाजार में केबी पटेल नर्सिंग कॉलेज के एनआरआई संस्थापक चंद्रकांत पटेल के निर्देशन में चिरमिरी के बड़े बाजार दुर्गा पंडाल के गरीबों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया। केबी पटेल नर्सिंग कॉलेज के तत्वाधान में इस कंबल वितरण कार्यक्रम में करीब 500 कंबल वितरण किया गया। ये कंबल वितरण कार्यक्रम विगत 35 वर्षों से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे। ग्रुप के द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी था। इसके मुखिया हमारे बहुत ही आदरणीय चंद्रकांत भाई पटेल जी ने आज से 20 साल 25 साल पहले शुरुआत किया था और उस परंपरा को अमेरिका जाने के बाद भी वो बखूबी हर वर्ष बांटने आते हैं। और इस वर्ष भी उनके स्वास्थ्य अच्छे नहीं होने की वजह से शायद वो नहीं आ पाए और उन्होंने मुझे दूरभाष से ही कहा कि कंबल वितरण करना है और आज हजारों की संख्या में यहाँ लोगों के लिए उन्होंने कंबल वितरण कार्यक्रम रखा है। ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जो यहाँ से जाने के बाद आज भी इस मिट्टी को याद रखे हैं, इस मिट्टी के सुगंध को, यहाँ के लोगों को आज भी वो याद करने का एक कंबल वितरण के एक बहाने से लोगों को याद करते हैं। संस्था के डायरेक्टर ने बताया कि ठंड से बचाव के लिए उन लोगों को कंबल का वितरण किया जा रहा है जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है
और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। कंट्री टच पे थे, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि आपको कैसे बांटना है, कैसे करना है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और मेरा पूरा केपी पटेल बहुत खुशकिस्मत है कि हम उनके नेक कार्य में उनके हम साथ रहे। हमें भी कुछ पुण्य मिला इससे, और वो हर साल मतलब जब तक मुझे जानकारी है 35 साल से वो कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।